संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए 6 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में घोषित किया है। मई 2016 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने सशस्त्र संघर्ष की संभावनाओं को कम करने में स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संगठन के सतत विकास लक्ष्यों को पूरी तरीके से लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति भी जाहिर की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के पर्यावरण के शोषण के रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस दिन का लक्ष्य समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये गारंटी देना है कि पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहे। यूएनईपी अफगानिस्तान, कोलंबिया, इराक जैसे संघर्ष क्षेत्रों में युद्धों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि संघर्षों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी 1990 के बाद से वनों की कटाई 95% देखी गई। संघर्षों के परिणाम स्वरूप कई मृत जानवर, दूषित जल स्रोत, क्षतिग्रस्त जंगल और जली हुई लाशें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार पिछले 60 सालों में आंतरिक संघर्षों में कम से कम 40% प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ है। यह दृष्टि 2 चीजों को पूरा करती है। पहला, सोना, तेल, लकड़ी या हीरे जैसे मूल्यवान या दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों पर आने वाले तर्कों से निपटारा करना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण, शांति स्थापना और रोकथाम के माध्यम से युद्धों और संघर्ष के पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। संघर्ष रोकथाम और शांति निर्माण पहल के हिस्से के रूप में यूरोपीय संघर्ष ने प्राकृतिक संसाधनों पर तनाव को पहचानने, टालने और हल करने में राष्ट्रों को सहयोग करने के लिए अपील की है और इसलिए ही इस दिन का गठन किया गया है, ताकि लोगों का ध्यान युद्ध के दौरान पर्यावरण को नुकसान के प्रति भी जाए और वो इसको लेकर के जागरूक बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।